उसका नाम नंद किशोर। वो उस गांव का जमींदार था। उस जमींदार के पास बहुत सारे लॉरी ट्रक्स वगैरह हुआ करते थे, लेकिन उस गांव में उगे फसल को बेचना पड़ा तो पड़ोस के गांव में नाले के रास्ते से जाना पड़ता था, नहीं तो सड़क के रास्ते पे 50 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। वहाँ पे रहे किसान और ग्रामवासियों को रोज उस दिक्कत से गुजरना पड़ता था। एक बार एक इंजीनियर उस गांव में आया। वहाँ पे रहा किसान उस इंजीनियर से मिलके, इंजीनियर साहब, पिछले 20 साल से इस नाले के रास्ते से पैदल चलकर पड़ोस के मार्केट में हमारे उगे फसल को बेच रहे हैं। कई बार हमें फसल नुकसान भी होता है। गर्मियों में कटे फसल गर्मी की वजह से सूख जाते हैं, इसलिए यहाँ ब्रिज आने का जैसा बंदोबस्त कीजिए सर। जरूर, कहकर वहाँ से निकल गया। उस दिन शाम को जमींदार इंजीनियर से मिलके, इंजीनियर साहब नमस्कार, सर्वे रिपोर्ट क्या कह रहा है? नमस्कार जमींदार साहब, सर्वे रिपोर्ट ये कह रहा है कि उस नाले के ऊपर अगर ब्रिज बंधवाए तो पूरे ग्रामवासी को लाभ होगा। इंजीनियर बाबू, आपको तो सब कुछ मालूम है, क्योंकि उगे फसल को मैं अपने लॉरी में ले जाकर बेच रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी जायदाद और हैसियत कमा पाया हूँ ना। वैसे ही गाँव वालों के फसल भी मैं ही खरीद कर मार्केट में अधिक दाम में बेचता हूँ। अब अगर वो ब्रिज आया तो मुझसे पहले मार्केट में वो लोग चले जाएंगे, इसलिए हम अगर आपस में हाथ मिलाए तो 10 लाख मैं आपको गिफ्ट में दूंगा ना। आइडिया अच्छा है, पर ब्रिज नहीं बांधेंगे तो गांव वाले कारण तो पूछेंगे ना साहब। अरे रे, इतने पढ़े लिखे होकर वो लॉजिक मुझसे ही क्यों बुलवाना चाहते हैं साहब? ठीक है, वो कीचड़ का पानी है, उस पानी के ऊपर ब्रिज बांधना मुश्किल है। अगर बांधे तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, ऐसा कुछ बोल दीजिए ना। ठीक है जी, कहकर चला गया। अगले दिन इंजीनियर, ग्रामवासियों, यहाँ पे सर्वे रिपोर्ट करने के मुताबिक ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे ब्रिज बांधना बहुत मुश्किल है। कीचड़ पानी होने के कारण ब्रिज बांधने पर भी उसका बॉडी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन अशोक नाम का युवक शहर से पढ़ाई खत्म करके गांव लौटा। घर पे आया तो उसके पिता, क्यों रे, सफर कैसा रहा? एग्जाम सभी ठीक से लिखा ना? सुपर पापा, बहुत अच्छा लिखा। वैसे क्या हुआ पापा? गांव वाले सभी इंजीनियर कोई आया है कहकर बातें कर रहे हैं। वैसे वो इंजीनियर क्या बोला? क्या बोलेंगे, हमेशा की तरह वही जवाब, कीचड़ में पानी है, ब्रिज नहीं टिकेगा। वो क्या पापा, समंदर पे ही ब्रिज बांध रहे हैं, एक छोटे से नाले पे ब्रिज नहीं बांध सकते क्या? आश्चर्य लग रहा है, कहकर अशोक बांस की लकड़ी के ऊपर चलते हुए ब्रिज के पास गया। उस कीचड़ पे बांस की लकड़ी की मदद से चलना शुरू किया। अरे, ये बांस की लकड़ी मेरे वजन को भी संभाल पा रही है, नीचे भी नहीं लग रहा है, सोचकर बाद में अपने पिता की मदद से एक ट्रक पूरा बांस की लोड लेकर आया और उसकी मदद से बैम्बू ब्रिज को बंधवाया। उस बैम्बू ब्रिज को देखकर गांव वाले सभी आश्चर्य हो गए। अरे भाई, ये क्या, यहाँ पे कोई भी ब्रिज बांधे तो टिक नहीं पाएगा कह के इंजीनियर साहब कहे थे ना, क्या ये बांस का ब्रिज टिक पाएगा? तब अशोक एक लॉरी को लाकर उसके ऊपर चढ़ाया। लॉरी के वजन ही संभाल पा रहा है, मतलब ये बैम्बू ब्रिज बहुत ताकतवर है, आप लोग हिम्मत धरिए। तब से गांव वाले सभी उस बैम्बू ब्रिज का सही दिशा में उपयोग करके उनके फसल को मार्केट में अच्छे दाम में बेचने लगे। मालेगांव नाम के गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था। वो ब्रिटिशर के जमाने में बना था, तो बहुत पुराना हो चुका था। उस स्कूल में पढ़ने कोई बच्चे नहीं आते थे, इसलिए सरकार ने फंड सेक्शन करना बंद कर दिया। एक दिन गंगाराम नाम का मास्टर ये स्कूल में ट्रांसफर होकर आया। वहाँ सब टूटी हुई बेंच, जालों से भरे दीवारें नजर आई। वो देखकर चकित रह गया। उस स्कूल में कई समय से
अटेंडर के तौर काम कर रहा बट्टी वहाँ आया। और सर, क्या आप ही हैं वो नए मास्टर? आपका स्वागत करने के लिए मैं फूलों की माला लाने वाला था, लेकिन मुझे सैलरी मिलकर 6 महीने हो गए हैं, इसलिए नहीं ला पाया। कुछ मत समझिए सर। अरे कोई बात नहीं भाई, वो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये स्कूल इतनी बुरी स्थिति में क्यों है? आखिर बच्चे यहाँ पढ़ाई कैसे करते होंगे? बच्चे, इस स्कूल में चूहे के बच्चे, बिल्ली के बच्चे के अलावा और कोई बच्चे नहीं आते सर। यहाँ कम से कम जरूरी चीजों का इंतजाम तक नहीं हो पा रहा है। दोपहर का खाने का, पढ़ाई करवाने का कोई ढंग का मास्टर तक नहीं है। तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ क्यों भेजेंगे सर? भले ही पैसों की दिक्कत हो रही हो, फिर भी सबने अपने बच्चों को बगल वाले गाँव के प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाए हैं। अब इस स्कूल में आप, मैं और वो देखिए, वो ब्रिटिश काल का स्कूल बस के अलावा और कुछ नहीं है सर। गंगाराम क्या करना है ये सोच में पड़ गया। अगले दिन गंगाराम बट्टी से, देखो बट्टी, कोई आकर कुछ करेगा ये सोचकर हाथ बांध के बैठना नहीं चाहिए। हमारी स्कूल को हम ही ठीक करते हैं। बच्चों को स्कूल में ज्वाइन करवाए, ऐसे कुछ करेंगे तब इन गांव वालों का प्राइवेट स्कूल फीस भी बचेगा और फिर गवर्नमेंट हमें फंड्स भी सैंक्शन करेगी। आप जो कह रहे हैं वो सही है सर, लेकिन सर आपको लगता है क्या कि हम इतना बड़ा काम कर पाएंगे? अगर लगन और साहस हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम जाकर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे गांव भर में प्रचार करो। यूं बट्टी से कुछ कहा। वो सब सुनकर सर, अब क्या कर रहे हैं? जो कहा वो करो और कुछ मत सोचो। बट्टी फिर गांव के बीचों बीच माइक पकड़कर, मालेगांव के वासियों, 3 महीनों में हमारा गवर्नमेंट स्कूल चालू होने वाला है। आप सब अपने बच्चों को हमारे स्कूल पर भेजो। उस भूत बंगले पर अपने बच्चों को भेजे? क्या बात कर रहे हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। जो मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सुनिए। अब हमारे स्कूल को प्राइवेट स्कूल में बदलने के लिए सारे फैसिलिटीज आ रहे हैं, और तो और बच्चों को सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स भी देने वाले हैं, और बच्चों को इंग्लिश कंप्यूटर्स में स्पेशल क्लासेस भी होने वाले हैं। इसलिए अब और ज्यादा मत सोचिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल पर भेजिए। लोग हैरान रह गए। फिर स्कूल लौटा बट्टी। लोगों को जन्नत दिखाया हूँ सर। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मारेंगे लगता है सर। कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हें बस ड्राइविंग आती है क्या? 5 साल पहले ये स्कूल बस मैं ही चलाता था सर। गंगाराम उस बस को एक मैकेनिक के पास ले गया। उससे कुछ कहा। कुछ दिन बाद वो मैकेनिक उस बस को एक रैबिट के रूप में बदल दिया। बट्टी चकित रह गया। इस गांव से 5 किलोमीटर दूर एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है ना, आज से हम दोनों इस खरगोश वाले बस को उस टूरिस्ट प्लेस में चलाएंगे। आसपास के गांव से हमारे गांव ट्रिप किया करेंगे। मिले पैसों से हमने जो भी लोगों का वादा किया उसे पूरा करेंगे। बट्टी चकित रह गया। उस दिन से बट्टी जब ड्राइविंग कर रहा था तो गंगाराम, आओ भाई आओ, हमारे खरगोश वाले बस में चढ़िए, सुंदर सा गांव पर सैर लगाइए। प्लीज कम एंड एंजॉय योर राइड। वो खरगोश दिखने वाला बस बहुत आकर्षित होने से टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा उसमें बैठने लगे। बट्टी गंगाराम फिर उनको वो टूरिस्ट प्लेस ले जाते थे। मिले पैसों से स्कूल में मरम्मत करवाने लगे। कंप्यूटर्स भी खरीदे, टॉयलेट का इंतजाम किया। 3 महीनों बाद उस खरगोश बस को स्कूल बस में बदल दिया। उस खरगोश वाले बस में बच्चे खुशी से चढ़ते थे। वो सरकारी पाठशाला में फिर बच्चे पढ़ने लगे। कुछ महीनों बाद तो स्कूल में एडमिशन्स भी मिलना मुश्किल हो गया था। ये जानकर सरकार ने उस स्कूल पर काफी फंड सैंक्शन किए। बट्टी को अपनी तनख्वाह के अलावा बोनस भी मिला। बट्टी गंगाराम को शुक्रिया अदा किया। कहा था ना, अगर लगन और साहस हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।